देख सकते हैं फ्लाईओवर, ये छत्तीसगढ़ का पहला ओवरब्रिज है। इससे पहले हम बड़े बड़े शहरों में आपने टीवी में देखा होगा। पावर हाउस ब्रिज का वो लोकेशन है, बीच का हिस्सा है जिसके ठीक नीचे सबसे पुराना फ्लाईओवर ब्रिज है। जो पावर हाउस के या सेक्टर तरफ से आ रहे हैं उनका समय भी बचेगा, गाड़ियों का ईंधन भी बचेगा। इसके आपको बता दूं कि 66 करोड़ इस पर खर्च किए गए हैं। 1 किलोमीटर 200 मीटर का ये फ्लाईओवर है और ये पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हेवी ट्रैफिक का दबाव लगभग खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक आध फ्लाईओवर बचा है जो कुम्हारी और डबरापारा, वो दोनों भी जल्दी हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पहले क्रॉस ओवर ब्रिज में आप सबका स्वागत है। और ये क्रॉस ओवर ब्रिज कहीं और नहीं, हमारे भिलाई में है। हालांकि इसे ट्रायल बेस पर लिया गया है। ट्रायल बेस के बाद दोनों साइड जो है ओपन हो जाएगा। अभी आप अगर रायपुर से आते हैं तो इस ब्रिज का यूज आप कर सकते हैं और आपको सर्विस लेन यूज करना नहीं पड़ेगा। आप चढ़ेंगे सीधा पावर हाउस से और पावर हाउस सीधा उतरेंगे बस अड्डे के सामने। हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर साहब है। ठाकुर साहब, इनॉग्रेशन लगभग हो ही गया है। ट्रायल बेस पे ये ट्रायल कब तक चलेगा? NH 53 में 4 फ्लाईओवर का काम चल रहा था, जिसमें चंद्रा मौर्य का पूर्ण हो चुका है, वो चालू हो चुका है आम नागरिकों के लिए। ये दूसरा फ्लाईओवर है जो फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है। 1 किलोमीटर 200 मीटर का ये फ्लाईओवर है और ये पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और जो रायपुर की ओर से आने वाले ट्रैफिक जिसको दुर्ग तरफ आना है, वो फ्लाईओवर के ऊपर से आ सकेंगे। उसके लिए आज ट्रायल बेस पे इसको खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो छोटे छोटे काम है उसको भी पूर्ण किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इसके चालू होने से जो लोग जाम में फंसते थे या फिर लगातार किसी कारण से गाड़ियां खराब हो जाती थी, वो उससे समाधान मिलेगा। जो पावर हाउस के या सेक्टर तरफ से आ रहे हैं उनका समय भी बचेगा, गाड़ियों का ईंधन भी बचेगा। तो निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और कुछ दिनों के बाद जब दूसरी तरफ का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसको रायपुर तरफ जाना है, तो उस ब्रिज को भी 1 सप्ताह के अंदर हम लोग चालू कर देंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सौगात मिलेगी भिलाई वासियों को और लोग आसानी से इस रायपुर तरफ जा सकेंगे। हेवी ट्रैफिक का दबाव लगभग खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक आध फ्लाईओवर बचा है जो कुम्हारी और डबरापारा, वो दोनों भी जल्दी हो जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से इसके चालू होने से जो यातायात का दबाव लगातार बना रहता था, नीचे जाम होता था, लोग परेशान होते थे, ट्रैफिक के जवान भी हम लोग दिन भर काम करना पड़ता था, जाम की स्थिति निर्मित होती थी। तो उससे बहुत हद तक राहत मिलेगी। और जो 2 फ्लाईओवर हैं उसमें एक डबरापारा है और कुम्हारी वाला है, वो दोनों भी नवंबर तक चालू हो जाएंगे। डबरापारा सिंगल वेल खुल गया है। हाँ, कुम्हारी तो एक तरफ का ट्रैफिक चल ही रहा है और दूसरी तरफ का अभी डिसमेंटल का काम भी चालू हो गया है। वो भी अक्टूबर नवंबर तक डिसमेंटल होने के बाद पूरा बन जाएगा। और डबरापारा भी उसका भी टारगेट है कि अक्टूबर से नवंबर तक उसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। थैंक यू सर। सतीश ठाकुर साहब है, डीएसपी ट्रैफिक के। और उन्होंने जैसा कि कहा कि कुम्हारी वाला जो फ्लाईओवर है, जिसका भी आप अगर जाते हैं तो एक साइड, दोनों साइड आने जाने वाले लोग रहते हैं। दूसरा जो फ्लाईओवर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, टेक्निकल कुछ चीज़ें आ गई थी, इसकी वजह से जो है काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो बाकी आप देख सकते हैं फ्लाईओवर, ये छत्तीसगढ़ का पहला ओवरब्रिज है। इससे पहले हम बड़े बड़े शहरों में आपने टीवी में देखा होगा या फिर बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि एक फ्लाईओवर से दूसरा फ्लाईओवर जो है क्रॉस करता है। यानी कि पुराना जो पावर हाउस का जो ब्रिज है, उस फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए ये फ्लाईओवर जो है पावर हाउस से बसंत टॉकीज के सामने उतरा हुआ है। ये अप्रोच रोड में खड़े हैं और अगर आप रायपुर से आएंगे तो यहाँ पे उतरेंगे। इस आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट फिगर बता दूं कि क्या कुछ लागत है इसकी। आपको सबसे पहले बता दूं कि 1760 मीटर ये लंबा ब्रिज है। यानी कि इसकी ब्रिज की जो लंबाई है 1760 मीटर के आसपास है, यानी कि 2.25 किलोमीटर के आसपास। 13 मीटर इस ब्रिज की टोटल हाइट है, यानी कि ब्रिज जमीन से नापेंगे तो ब्रिज की जो हाइट होती है 13 मीटर के आसपास है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो पुराना जो पावर हाउस का ब्रिज है उससे 6.5 मीटर ये ब्रिज की जो हाइट है। इसके आपको बता दूं कि 66 करोड़ इस पर खर्च किए गए हैं। टोटल 350 करोड़ की लागत से 4 फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। एक कुम्हारी, दूसरा डबरापारा, तीसरा पावर हाउस और चौथा चंद्रा मौर्य से सुपेला तक। ये चारों फ्लाईओवर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ बचे हैं तो कुम्हारी वाला बचा है और डबरापारा। उसके अलावा आपको देख सकते हैं ये वाला साइड, अगर आपको रायपुर जाना होगा तो रायपुर जाने के लिए अभी फिलहाल इस ब्रिज का यूज आप नहीं कर सकते हैं, आपको सर्विस लेन का ही उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश में ये ब्रिज ने बड़ी राहत दी लोगों को, बड़ी राहत देने वाली है, बड़ी राहत देगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा पावर हाउस में ट्रैफिक होता था, पावर हाउस के बाद डबरापारा में ट्रैफिक होता था। वो ट्रैफिक का दबाव, वो लोड अब कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका फाइनल इनॉग्रेशन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। फिलहाल ट्रायल बेस पर चल रहा है और हमारे भिलाई के लिए ये गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस ओवर ब्रिज हमारे भिलाई में है। इस ब्रिज को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स आएंगे ब्रिज को लेकर, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। अब आप तस्वीर में उस ब्रिज को देख रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस ओवर ब्रिज है। यानी कि एक ब्रिज दूसरे ब्रिज को क्रॉस किया है और ये पावर हाउस ब्रिज का वो लोकेशन है, बीच का हिस्सा है जिसके ठीक नीचे
सबसे पुराना फ्लाईओवर ब्रिज है। भिलाई शहर का सबसे पुराना फ्लाईओवर ब्रिज कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना फ्लाईओवर ब्रिज है। और आप देख सकते हैं टाउनशिप की ओर ये नज़ारा, ये पावर हाउस फ्लाईओवर है, पुराना फ्लाईओवर है। और इसके ठीक ऊपर में नया फ्लाईओवर जिस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से क्रॉस बैंड बना हुआ है। एक ब्रिज दूसरे ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और इसकी जो हाइट है वो 6.5 मीटर है। एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज की जो हाइट है वो 6.5 मीटर है। और टोटल हाइट की हम बात करें तो 13.5 मीटर के आसपास टोटल हाइट है, यानी कि 50 फीट के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर व्यू है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और इस आर्च को तिरंगे के कलर में सजाया गया है। हालांकि सजाने का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तब तक शायद काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिलहाल रायपुर से दुर्ग आने वाले, रायपुर से भिलाई आने वाले साइड को ही खोला गया है। अभी दुर्ग से जो रायपुर जाने वाला जो लेन है, जो साइड है, उसे नहीं खोला गया है। तो काफ़ी सुंदर व्यू है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और गाड़ी यहाँ पे स्पीड चलेगी, तो कभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए ना आए बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी स्पीड में आएगी तो कुछ भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये नीचे ब्रिज है, इसके नीचे में पुरानी ब्रिज है जिसके में लोग चल रहे हैं, हालांकि नहीं दिखेगा आपको। और ये साइड जो है नंदिनी रोड है राइट साइड पे, और उसके सामने आपको एसएससी प्लांट साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और राइट साइड पे जो है कुर्सी पार्क का इलाका है। तो ये भिलाई का मनोरम दृश्य हम आपको यहाँ से दिखा दिए, और फ्लाईओवर की भी तस्वीर दिखा दिए, दोनों फ्लाईओवर दिखा दिए। बने रहे भिलाई न्यूज़ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको फ्लाईओवर कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं।